हाय एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको ग्लूकोमा या काला मोतिया के विषय में बताऊंगा। काला मोतिया में हमारी आंख के अंदर एक फ्लूइड बनता है जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। फ्लूइड जब बनता है और उसके बाद वो ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज और प्रोडक्शन के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस कारण से हमारी आई का प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ने से हमारी जो ऑप्टिक नर्व है पीछे वो डैमेज होती है धीरे धीरे। तो जो प्रोडक्शन होता है वो हमारी सिलियरी बॉडी की नॉन पिगमेंटेड लेयर से होता है और होने के बाद पोस्टीरियर चैम्बर से आइरिस प्यूपिल के जरिए वो एंटीरियर चैम्बर में जाता है। इसके बाद वो ट्रेबिकुलर मैस्वर के थ्रू उसका ज़्यादातर आउटफ्लो होता है। तो जब इस प्रोडक्शन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाए या ड्रेनेज कम हो जाए या प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा हो, ड्रेनेज कम हो जाए, तो हमारी आँख का जो मैसवर्क है वो कुछ हद तक ब्लॉक हो जाता है। तो हमारी आई में प्रोडक्शन तो हो रहा है एक्वस ह्यूमर का, लेकिन ड्रेनेज पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हमारी आँख में इंट्राओकुलर फ्लूइड एक्वस ह्यूमर का दबाव आंख में बनता है और पीछे जो रेटिना में ऑप्टिक नर्व होता है उसको धीरे धीरे डैमेज करता है। आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ऑप्टिक नर्व 1 मिलियन से भी ज़्यादा नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये आईओपी बढ़ा रहता है तो इसके ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। इसमें हमारी जो रेटिना है उसमें 10 तरह की लेयर्स होती हैं। इसमें इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर। तो ये जो गैंग्लियन सेल्स होती हैं ये आईओपी रेज होने के कारण या बढ़ने के कारण धीरे धीरे डैमेज होती हैं और ऑप्टिक नर्व के नर्व फाइबर्स डैमेज होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व का क्या रोल है? तो हमारी आई एक कैमरा है। तो जो हम लोग कोई व्यू देखते हैं, कोई भी चलचित्र देखते हैं, तो हमारी आंख में कॉर्निया लेंस से होते हुए उसकी इमेज रेटिना पे फोकस होती है। फिर वो जो फोकस की हुई इमेज है वो हमारी ऑप्टिक नर्व के जरिए ही ब्रेन तक जाती है, तभी हम लोगों को कोई दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे पाता है। तो अगर ये ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाएगी तो हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारा विजन खत्म हो जाएगा। तो ग्लूकोमा एक साइलेंट किलर है, साइलेंट थीफ ऑफ द आई है। तो इसके लिए आपको आई के डॉक्टर के पास जाना है और समय समय पर रूटीन एग्जामिनेशन कराना है। ये ज़्यादातर 40 वर्ष के ऊपर के लोगों में देखने को मिलता है। इसमें जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपका इंट्राओकुलर प्रेशर डॉक्टर चेक करता है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो आपका पूरा डिटेल फंडस एग्जामिनेशन करता है, जिसमें आपका ऑप्टिक नर्व, आपका रेटिना पे डिस्क और कप का साइज मेज़र किया जाता है। कप का साइज नॉर्मल 0.3 होता है, जो बढ़कर कपिंग हो जाती है जिसमें 0.5, 0.6, 0.8 या 0.9 या कभी कभी बहुत डैमेज हुआ है आपका तो पूरी कपिंग भी हो जाती है, जिस कारण से हमारी नर्व फाइबर्स धीरे धीरे डैमेज होते हैं। इसमें थर्ड चीज़ है कि आपकी विजुअल फील्ड चेक की जाती है। विजुअल फील्ड में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोमा होता है उसमें पेरिफेरल फील्ड धीरे धीरे डैमेज होती है, सेंट्रल का विजन बाद में डैमेज होता है। तो पेरिफेरल फील्ड चेक करने के लिए विजुअल फील्ड चेक किया जाता है। एक विजुअल फील्ड एनालाइजर होता है जिसे हम हम्फ्री विजुअल फील्ड एनालाइजर भी कहते हैं। इसमें एक सामने डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको सामने। कहा जाता है वो टारगेट स्ट्रक्चर है, आपको वो देखना है। साइड में आपके कई सारी लाइटें जगह जगह पे ब्लिंक होती हैं और आपके हाथ में एक बटन दे दिया जाता है। ऊपर ब्लिंक हो रही, साइड से लेफ्ट, राइट, अपर एंड लोअर साइड में कहीं कहीं लाइटें ब्लिंक होती हैं।
तो आपको जब लाइट ब्लिंक होती है तो आपको बटन दे दिया जाता है, उस समय आपको उसको दबाना होता है जब भी आपको लाइट दिखाई दे। तो कई क्वाड्रेंट्स में लाइट्स जलती हैं जब पूरा आई टेस्टिंग की जाती है, फील्ड टेस्टिंग। तो किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में ये होता है कि किसी किसी क्वाड्रेंट में आपको वो लाइट तो जली लेकिन वो आपने बटन नहीं दबा पाया। तो जब फील्ड का टेस्ट का चार्ट आता है बन के, तो उसमें ये शो करता है कि ये इस एरिया का फील्ड ऑफ विजन आपका कमज़ोर हो गया है और आपकी सेल्स और फाइबर्स यहाँ के डैमेज हो रहे हैं। तो विजुअल फील्ड का चेकअप रेगुलर रूटीन में कराते रहना चाहिए। इसके बाद थर्ड है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी में आपके एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बरों को देखा जाता है कि अगर आपके एंगल्स ब्लॉक हैं तो उसमें क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा डायग्नोस होता है। कुछ हद तक किसी किसी के एंगल्स ब्लॉक होते हैं, कहीं कहीं तो ये चेक किया जाता है कि किस तरफ के एंगल्स ब्लॉक हैं, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, नेजली, टेम्पोरली कहाँ के हैं। तो गोनियोस्कोपी करने के बाद कई पेशेंट्स का ओसीटी आरएनएफएल किया जाता है, जिसमें हम जो ऑप्टिक नर्व की थिकनेस है वो चेक की जाती है, क्योंकि हमारे आँख की ऑप्टिक नर्व 1 मिलियन से भी ज़्यादा नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। तो वो थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फाइबर्स डैमेज होते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आपकी आँख में जो ये इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है, इसका क्या कारण होता है। तो इसके कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, या ग्लूकोमा होने के कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा, जिसमें कि हाई स्टेरॉइड्स का यूज़ करने से भी ग्लूकोमा हो जाता है। ट्रेबिकुलर मेसवर्क में के पोर्स में थिकनेस आ जाती है तो वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, पूरी तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता है एक्वस ह्यूमर का। दूसरा कॉज है कि हाई मायोपिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें हाई माइनस का नंबर लगता है, जिनके पर्दे वीक होते हैं, हर साइज डिस्क का साइज बड़ा होता है। जनरली इन पेशेंट्स में भी कभी कभी ग्लूकोमा देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ रहता है उनमें भी ग्लूकोमा के चांसेस रहते हैं, और ये सब ज़्यादातर 40 वर्ष से ऊपर के लोगों में देखने को मिलता है। और कभी कभी किसी किसी को हेरिडिटी होती है, किसी के बाबा दादा को था, तो आनुवंशिक भी होता है, जेनेटिकली भी होता है। तो और किसी को जैसे कोई ब्लंट ट्रामा हो गया, कोई चोट लग गई बड़ी, तो उसके कारण भी ग्लूकोमा हो सकता है। किसी किसी बच्चों को कंजेनाइटल जुवेनाइल ग्लूकोमा भी होता है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशंस जब तक आप नहीं कराएंगे, रूटीन चेकअप नहीं कराएंगे, जब तक इन बातों का पता नहीं लगेगा आपकी आँख में ग्लूकोमा है कि नहीं है। तो बस यही है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो अपना फुल्ली रूटीन एग्जामिनेशन कराएं, और अगर आपकी आँख में ग्लूकोमा डायग्नोज हो गया है तो उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर की तरफ से, चाहे वो बीआईडी हो, ओडी हो, दिन में 2 बार डालना हो, दिन में 1 बार डालना हो, रूटीन में दवाई डालें। दवा का वीएल ख़त्म होने वाला हो उसको 2 दिन पहले ही मंगा के रख लें, क्योंकि अगर आपने वो दवाई 2 दिन नहीं डाली या 4 दिन नहीं डाली कि आपके लोकल मेडिकल स्टोर पे वो अवेलेबल नहीं है और कुछ दिन बाद आई आपके पास, जब तक तो प्रेशर बढ़ा रहा और उसने नर्व फाइबर्स को भी डैमेज किया, सेल्स को भी डैमेज किया। और आपको बता चुका हूँ कि ये रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार सेल्स खराब हो गए, फाइबर्स डैमेज हो गए, तो वो दोबारा नहीं बन सकते। तो दवाई पे विशेष ध्यान दें। विजुअल फील्ड टेस्टिंग जो आप कराते हैं उसकी पूरी फाइल मेंटेन करके रखें कि आपने आज कराई, फिर 3 महीने बाद गए डॉक्टर के यहाँ, तो फिर फील्ड में क्या कोई और फील्ड ऑफ विज़न कम हुआ क्या, ये आपके को जब रिपोर्ट हाथ में रहेगी तो आपको पता रहेगा। और
उस बेसिस पे ही डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट प्लान करता है। अगर टॉपिकल दवाइयों से रिकवरी हो रही है तो रेगुलर दवाइयाँ चलती रहती हैं। अगर दवाई भी आपका प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो फिर लेज़र कराया जाता है, ट्रेबिकुलोप्लास्टी कराई जाती है। किसी किसी में लेज़र भी सक्सेस नहीं होता है तो ट्रेबिकुलेक्टमी कराई जाती है, राइडोटॉमी कराई जाती है। तो इसके कई सारे सर्जिकल प्रोसीडर्स होते हैं, लेज़र प्रोसीडर्स होते हैं, बट उनका सबका टारगेट एक है कि आपका आईओपी कंट्रोल करना। अगर आईओपी कंट्रोल नहीं है तो आपकी नस डैमेज होती रहेगी धीरे धीरे, तो उसका रूटीन चेकअप जरूरी है। आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आँख में ग्लूकोमा है और आप इसके लिए अवेयर नहीं है कि ये कितना खतरनाक है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि अगर आपके घर में एक काली पट्टी हो, उसको अपनी आँखों पे बांध के 2 घंटे रह के देखिए, आउट में निकल के देखिए रोड पे, जहाँ ट्रैफिक कम हो साइड से जाइए, देखिए आपको कैसा एहसास होता है, ब्लाइंड पर्सन कैसा होता है। तो एक साइलेंट किलर है, साइलेंट थीफ है। ग्लूकोमा जैसे ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी में बढ़ने से, वो हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारी ऑल ओवर बॉडी के सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे ही ग्लूकोमा में आईओपी होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, वो हमारी आई की नस को डैमेज करता है। आपकी आँख में मोतियाबिंद हो गया अगर, तो आपने गए डॉक्टर के यहाँ और आपने लेंस मोतियाबिंद निकलवाया और दूसरा लेंस डलवा के आप लाइट अपनी बढ़ा लेते हैं। बट ग्लूकोमा एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें अगर एक बार आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो आप जितना भी पैसा खर्च कर लें, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन आप उसमें रोशनी नहीं वापस ला सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी आँखों का रूटीन एग्जामिनेशन कराइए, और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।